नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। 1.5 साल में भाजपा सरकार ने चौथी बार बढ़ाए बिजली के दाम। कुलबीर, योजनाएं भाजपा अपने तिजोरी भरने और जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने बनाती है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 1.5 साल में चौथी बार बिजली के दामों में वृद्धि कर रही है। 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर प्रदेश की गरीब जनता की जेब को फिर लूटने जा रही है प्रदेश की भाजपा सरकार। भाजपा सरकार द्वारा बिजली के दामों में की गई वृद्धि को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा व ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार 15 जुलाई को प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लूटने का काम भाजपा सरकार ने किया है। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गैर घरेलू बिजली की दर पर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है। सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करके की गई है। छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा के चलते पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान है। अब कृषि पंप में बिजली की दर बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ रही है। भाजपा सरकार इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता को लूटने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। 2003 से 2018 तक भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने हर साल बिजली के दामों में वृद्धि की। 2003 में छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपये 30 पैसे के दर पर बिजली मिला करती थी, जिसे 15 साल के कुशासन के बाद रमन सिंह के समय ही 6 रुपये 40 पैसे तक बढ़ाया गया, जिसे चुनाव वर्ष 2018 में मात्र 20 पैसे घटाकर 6 रुपये 20 पैसे जमा किया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल के नेट वृद्धि यदि देखे तो मात्र 2 पैसों का था, जो ऐतिहासिक तौर पर सबसे न्यूनतम था। अध्यक्ष श्री छाबड़ा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बिजली के घाटे को पटाते हुए बिजली बिल ऑफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 65 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3240 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर बहुत बड़ी राहत दी थी। किसानों को 5 HP तक निःशुल्क बिजली दिया। बीपीएल उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी। अस्पतालों, उद्योगों को सब्सिडाइज दर पर बिजली देकर राहत पहुंचाया। भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश भर में बिजली की कटौती शुरू हो गई और कीमत लगातार बढ़ाई जाने लगी। कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है। भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारी इसी का मजा लूट रहे हैं। कई सरकारी बिजली विभाग का बकाया बिल जमा नहीं कर रहे हैं। सरकारी उपक्रमों और सरकार के चहेतों का करोड़ों का बिजली बिल का भुगतान लंबित है। उनकी वसूली भी जनता से कर रहे हैं। सरकार सत्ता के संरक्षण में बिजली चोरी और लाइन लॉस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते हो रहे नुकसान की भरपाई भी जनता से वसूली करके करना चाहती है यह सरकार। केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते बिजली का उत्पादन लागत बढ़ा है। कोयले पर ग्रीन टैक्स 4 गुना अधिक बढ़ा दिए। रेलवे का माल भाड़ा अधिक वसूल रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट को अडानी की कंपनी से महंगे दर पर कोयला खरीदने बाध्य किया जा रहा है। बिजली पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाने जाने से परिवहन में और फायर के लिए उपयोग होने वाले डीजल की लागत बढ़ी है, जिसकी भरपाई भी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाकर किया जा रहा है। प्रदेश भर में अनाप शनाप बिजली बिल आने की शिकायत लगातार आ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर अधिक बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है। अब तो जनता को लूटने के लिए अडानी की कंपनी का प्रीपेड मीटर भी लगाने की तैयारी है। भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही। अघोषित कटौती रोज जारी है। ऊपर से सरकार ने बिजली के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी करके जनता की जेब से डकैती डाला है। कांग्रेस पार्टी सरकार के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है। सरकार के इस जन विरोधी निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।
भाजपा की वर्तमान साय सरकार के 1.5 साल में कुल वृद्धि 80 पैसे अर्थात 30% बढ़ोतरी। आइए देखते हैं आगे क्या है खबरों में खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। 0.02 रुपए या 2 पैसे अर्थात केवल 0.32% बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में जैसे ही सरकार आई है 6 रुपये 22 पैसे से वर्तमान में 7 रुपये 2 पैसे मतलब 80 पैसे भाजपा की वर्तमान साय सरकार के 1.5 साल में कुल वृद्धि 80 पैसे अर्थात 13% बढ़ोतरी अभी तक कर चुके हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बिजली के घाटे को पाटते हुए बिजली बिल ऑफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 65 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3,240 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर बहुत बड़ी राहत दी थी। किसानों को 5 HP तक निःशुल्क बिजली दिया। BPL उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी गई। अस्पतालों उद्योगों को सब्सिडाइज दरों पर बिजली देकर राहत पहुंचाया गया। भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश भर में बिजली की कटौती शुरू हो गई और कीमतें लगातार बढ़ाई जाने लगी है। बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर रहा है। सरकारी उपक्रमों और सरकार के चहेतों का करोड़ों का बिजली बिल का भुगतान लंबित है। उसकी वसूली भी जनता से कर रही है। सरकार सत्ता के संरक्षण में बिजली चोरी और लाइन लॉस के मामले बढ़े हैं, जिसके चलते हो रहे नुकसान की भरपाई भी जनता से वसूली करके करना चाहती है ये सरकार। केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते बिजली उत्पादन का लागत बढ़ा है। कोयले पर ग्रीन टैक्स पर 4 गुना अधिक बढ़ा दिए गए। रेलवे का माल भाड़ा अधिक वसूल रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट को अडानी की कंपनी से महंगे दर पर कोयला खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाए जाने से परिवहन में और फायर के लिए उपयोग होने वाले डीजल की लागत बढ़ी है, जिसकी भरपाई भी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाकर किया जा रहा है। प्रदेश भर में अनाप शनाप बिजली बिल आने की शिकायत लगातार आ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर अधिक बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है। अब तो जनता को लूटने के लिए अडानी की कंपनी का प्रीपेड मीटर भी लगाने की तैयारी है। भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही है। अघोषित कटौती रोज रोज जारी है। ऊपर से सरकार ने बिजली के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी करके जनता की जेब में डकैती डाला है। कांग्रेस पार्टी सरकार के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है। सरकार के इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पूरे हित में काम करती है। जब अभी पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने जनता के हित के लिए जो भी किया निर्णय जनता के हित के लिए किया। जो भी योजना बनाई जनता के हित के लिए बनाई। जैसे आप देखे होंगे केंद्र की सरकार भी जब कांग्रेस में थी तो पेट्रोल डीजल सस्ते थे। सरकार अपनी घाटा को कहीं और पूर्ति करती थी, लेकिन जनता पे करों का बोझ और जनता पे टैक्स का और इस प्रकार से दरें बढ़ाने का काम नहीं करती थी। तो भाजपा सरकार कुछ भी बोल रही है। वस्तुतः आपको अभी हमने बताया कि अडानी से बड़ी दर पे कोयला लेने का काम किया जा रहा है। सब चीज़ें तो उन्हीं के हाथ में है जो प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। पूरा देश मोदी प्राइवेट लिमिटेड हो चुका है। हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया को जिस प्रकार से ये भाजपा वाले केंद्र में बैठ के और वहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार का यहाँ पर अभी खनिज की संपदा, अभी आप देख रहे हैं रायगढ़ में फॉरेस्ट की कटाई हो गई और अभी पूरा बस्तर कटाई हो रहा है। ये सब इनकी देन है। ये इसी प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं। भाजपा सरकार अपने भाजपा के नेताओं के खजाने भरने के लिए और रकम अपने पास में संगठन में भरने के लिए और नेताओं के बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, जो बैंक बैलेंस इनका है बढ़े, इसके लिए तरह तरह के काम करके भ्रष्टाचार कर रही है और जनता को तकलीफ दे रही है और पूरा पैसा ये जनता से ले रही है।
इन्होंने 1000 रुपया महतारी वंदन का क्या दिया, ये लोगों से लाखों रुपए निकालने के लिए लगे हैं। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार जिस प्रकार से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, उसमें प्रथम चरण में आप सबके समक्ष बैठ के पत्रकार वार्ता के जरिए ये संदेश है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और इसके साथ ही आगे ब्लॉक स्तरीय आंदोलन जो कि यहाँ पे कार्यालय का घेराव किया जाएगा ये 16 से 18 तारीख के बीच में, और उसके बाद में 22 जुलाई तक के विद्युत स्टेशन जिला मुख्यालय का घेराव भी जो है वो भी शामिल है जिला स्तरीय आंदोलन में। आप और हम इस चीज में आप भी उनका तकलीफ सह रहे हैं। जब आप घर का बिजली बिल पटाते थे, अब आपको ज्यादा पटाना पड़ेगा, हर कोई तकलीफ में है। इसलिए अच्छी व्यवस्था जनता को देने के लिए हमको आगे इनके लिए लड़ना जरूरी है। अपने कार्यकाल में कुछ भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई बात नहीं। ये इनके जो है ऊपर से आका बोलते हैं और यहाँ से वो पुतला बोलने लग जाता है, तो वही स्थिति है। ये बिजली जनता के साथ हम खड़े हैं, जनता के लिए खड़े हैं। बिजली बिल की गणना का जो बात है, अभी आप देख रहे हैं कि प्रीपेड मीटर लग रहे हैं। अभी वो स्थिति आने वाली है कि किसी के घर में तकलीफ रही, अब आधी रात के उनका प्रीपेड ख़त्म हो गया, तो अभी तो बोल रहे हैं कि 1 दिन समय दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, बाद में ऐसा ले आएंगे कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याजखोर लोग वसूलते हैं उससे कई गुना जो है इनके जो हेड बॉस जो है ब्याजखोर के हेड बॉस जिस प्रकार से कैसे लोगों को नोचना है, खाना है, ये जो भाजपा पार्टी है। इसलिए इसकी रुकावट की जो बात है, इसकी गणना की जो बात है, गणना के लिए हमको सजग रहना पड़ेगा। इनका कब टैरिफ बढ़ जाता है अचानक, फिर हमको यहाँ पे आंदोलन करना पड़ता है, और कब इनके साथ मीटर से संबंधित कई शुल्क जोड़े जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें आपके पास में सुरक्षा शुल्क लिया जाता है, लेकिन वो शुल्क जब लिया जाता है आपका जमा डिपॉजिट रहता है। जब आप बोलेंगे हमारा बिजली बिल पटा दीजिए, तो बोलेंगे कि आपको पैसा इसमें ब्याज मिलता है, और जब पूछोगे तो ब्याज कट जाता है। लेकिन आपका यदि उसमें जितना बिल आया है, मान लो 1000 आया है और आपका 6000 भी जमा है सुरक्षा निधि, तो उसको वो लोग रियायत नहीं करते, लेकिन आप पे पेनाल्टी लगा देते हैं। तो ये स्थितियां भी जो है, इसके बाबत भी हमने बहुत पहले संघर्ष किया, बोलते आ रहे हैं। इसका कोई मापदंड भी ये क्लियर नहीं बता रहे, और अभी तो जैसे ये सरकार आई है तो सुरक्षा शुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट जो लिया गया है, आप देखेंगे बहुत कई गुना बढ़ा के लिया गया है। हम की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग आप देखिए। हाँ जी, मैं सरकारी विभागों को बता रहा हूँ कि सभी उद्योगों की वही स्थिति है कि जब पैसा उनके पास में बिजली बिल देने के लिए नहीं है, लेकिन बिजली बिल के लिए पैसा पटाने से अधिकारियों का काम है उसको पटाना, लेकिन अधिकारियों को उससे लाभ नहीं मिलता, इसलिए वो पैसा रुक जाता है। लेकिन जनता पे दोहरी मार पड़ती है, उनके ऊपर में लगातार लेट शुल्क करके चार्ज थोपा जाता है। तो इसके लिए भी हम ये अभी आगे तैयारी कर रहे हैं कि इस बाबत की सरकार जनता को पैसा लेने के पहले, चार्ज लगाने के पहले सरकारी खजाने से उसको जो वसूली करे, और उसका भी एक जो नियम है वो भी एक क्लियर स्पष्ट बनाए कि इनका पैसा भी जैसे जनता से आप लेते हो वैसे उनसे भी लीजिए। तत्काल बिजली कटेगी तो तत्काल पैसा ऊपर से आ जाएगा, लेकिन जनता के किसी के घर के बिजली पड़ती है तो वो खुद होके बेचारा दौड़ भाग करके करता है, किसी कारण से रुक जाता है। अपना काम जनता के लिए करता है, बाकी उसको सजग रखना, देखरेख करना अधिकारी का काम है। अधिकारियों के शय पे ही चल रहा है, और अब तो जगह जगह बिजलियां बंद हो रही हैं, लाइटें बंद रहती हैं। भाजपा सरकार है, और भाजपा सरकार में तो ये होना ही है, नहीं तो चोरी कैसे होगी, डकैती कैसे होगी, कैसे पनपेंगे लोग। इनके आने से आज छत्तीसगढ़ में बाहर के लोग आके छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर गोली चला रहे हैं। ये स्थितियाँ, ये दुर्गतियाँ हैं। हमारे को ये स्थितियाँ देखनी पड़ रही है भाजपा सरकार के आते। आप सोचिए खुद, आज जितने जगह आप देख लीजिए लाइटें, रात के जाएंगे तो लाइट बंद है। आप पुलिस को दोषारोपण करते हैं, लेकिन जब अंधेरा रहेगा तो पुलिस कितने अंधेरे में घुसेगी, उनको भी तो उजाला चाहिए।
ये भाजपा सरकार सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहाँ पर ये बिहार बना रही है। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ पर अभी बिहार बन रहा है, बिहार बन रहा है और पुलिस को पूरा दबाव है भाजपा सरकार का, नेताओं का, कि कोई भी प्रकार से किसी को नहीं पकड़ा जाए। अपराध को ये बढ़ावा दे रहे, चाहेंगे तो 2 मिनट में हो सकता है सब चीजें ठीक, कैसे नहीं होगा। सरकार का ध्यान उधर है ही नहीं। सरकार तो जो 22 कौवा देती है, चौवे का नोट जारी करती है आदेश कि 22 कौवा आप ले जा सकते हैं, फिर जगह जगह दुकान खुलवाने बैठे हैं। अब आप उसी से सोच लीजिए, कोचिए भी फिर दारू भी ले जा रहे हैं, 22 कौवा देना, तो ये मतलब मुक्त करना है कि आप जितना दारू बेचेंगे भाजपा के तिजोरियां नेताओं की उतनी भरेंगी। यहाँ पे जनता आहत हो रही है, घर पे लोगों के परिवार तकलीफ पा रहे हैं, लोगों के घर तकलीफ में आ गए हैं, महिलाएं तकलीफ में है पीने खाने से। आज ये बिजली बिल का पैसा पटाने की एक तकलीफ और जुड़ गई। वो मामला विधानसभा तक के लोग उठा रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग बोल रहे हैं, लेकिन यही है कि भाजपा की कठपुतली सरकार छत्तीसगढ़ की 2 इंजन के अधीन है, तो जो वहां से आदेश होगा वही बोलेंगे, नहीं उस पर अभी कार्रवाई। आज की ये पत्रकार वार्ता छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की शायद सरकार जिस प्रकार से बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी कर रही है उसको लेकर है। जिस प्रकार इन्होंने बिजली बिल की दरों में अभी बढ़ोतरी की है, उसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी द्वारा पूरे जगह पत्रकार वार्ता ली जा रही है और उसका विरोध किया है, जो जनता के साथ अन्याय है। इस तरह जैसे कि आप जानते हैं कि 2003 और 4 में जो दरें थी बिजली बिल की, उस समय हमारी दरें थी 3 रुपये 30 पैसे, और जैसे ही भाजपा सरकार आई है उसके बाद 15 साल तक के इन्होंने 6 रुपये 40 पैसे तक के कर दिया। मतलब सीधा 3 रुपये 10 पैसे की वृद्धि भाजपा सरकार ने 94% की है। उसके बाद हमारी जब सरकार आई कांग्रेस की, तो पूरे 5 सालों में 0.2 पैसे की मात्र वृद्धि हुई है। और उसके बाद अब फिर यहाँ पर गवर्नमेंट जैसे बीजेपी की आई, तो इन्होंने फिर 6 रुपये 22 पैसे थी हमारी सरकार के रहते, जो अब वर्तमान में 7 रुपये 2 पैसे हो गई है। इस प्रकार 80 पैसे की बढ़ोतरी भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में बिजली के बिलों में यहाँ पर 1.5 साल में कर दी है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के सरकार के रहते किसानों पर बिजली कृषि पंपों के लिए जो छूट थी उसको भी हटा के इन्होंने वहाँ पर भी बिजली की दरों को लागू कर दिया है। और 40 यूनिट हमारे सरकार के समय 5 HP तक के निःशुल्क बिजली दी है और 40 यूनिट तक के बिजली घरों में मुफ्त दी गई। किंतु आज भाजपा सरकार ने इतना वृद्धि करते हुए और सबको हटाते हुए, और यहाँ तक के किसानों के लिए भी किसानों को भी नहीं छोड़ा जो अन्नदाता है, और वहाँ पर भी कृषि पंपों में भी बिजली वृद्धि कर दी है और बिल लेना शुरू कर दिया है, जिसका हम पूरे कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं आज। और उसके बाद अभी हम 3 दिन में ब्लॉक स्तरीय धरना करेंगे कि जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, एक एक घर को ऐसे ही लोग परेशान हैं, न कोई रोजगार है न कुछ है, और जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं, हमारा राजनांदगांव शहर सुरक्षित नहीं। और उसके बाद और एक ये जनता के ऊपर में एक नया टैक्स जो लगाया गया है, जो दरें बढ़ाई गई है, वो बिल्कुल निंदनीय है। इसके साथ साथ में प्रीपेड मीटर भी लगाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार भाजपा के लोगों के खजाने कैसे बढ़े, तिजोरियां कैसे बढ़े, बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, इसके लिए ये योजनाएं बनाती है, और ये सब पैसा जनता से लेकर ये इस प्रकार का जो है अपनी योजनाओं को सफल बनाते हुए पैसा लूटती है। जनता का पैसा भाजपा के नेता लोग अपने बैंक बैलेंस बढ़ा के अंदर कर रहे हैं और जनता तकलीफ पा रही है। 1000 रुपया महातारी वंदन देकर, लालच देकर, और उसके बाद में लाखों रुपया जनता से ये जो भाजपा सरकार वसूल रही है, निंदनीय है। ऐसी सरकार को भगाना भी जरूरी है, इसलिए हम जनता के साथ खड़े हैं, और ताकि ये सरकार को ये हिदायत दे कि इस प्रकार का नहीं चलेगा और जनता को अन्याय होता हम नहीं देख सकते और जनता के साथ न्याय करना पड़ेगा।